Good morning, student. In last class, we have discussed about the die-set matrix that is based on the KVL, and in today's class, we will discuss about the cut-set matrix that is based on the KCL, Kirchhoff current law. These two matrices both are very important because with the help of this cut-set matrix and the die-set matrix, we draw the loop metric equation and the node metric equation and find the voltage and current in a branch or in a circuit. So let's start with the cut set matrix. So the name is clear, cut set matrix. Cut set means we are cutting a graph into the two part. मुझे एक ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक करना है और इस तरह से ब्रेक करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिक्रीज बाय 1. कैसे? सी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है? दिस इज n-1. n क्या है? नंबर ऑफ नोड. ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं इस तरह से कि कुछ नोड एक तरफ आ जाए, कुछ नोड एक तरफ से, जैसे सपोज किसी सर्किट में मेरे 5 नोड हैं तो इसकी जो रैंक होगी दिस इज 4. अगर मैं क्या करूं, इसे 3 को अलग कर दूं, 2 अलग कर दूं, तो 3 वाले नोड की जो रैंक हो गई वो 2 और 2 वाले की कितनी होगी? 1, क्योंकि n-1 रैंक है और टोटल रैंक 2 + 1 कितनी होगी? 3. सो दिस इज डिक्रीज बाय 1. ओके, तो कट क्या करना है, यानी कट का क्या मतलब है? वी आर कटिंग ए ग्राफ इनटू द टू पार्ट इन सच ए वे दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिक्रीज बाय 1. अब मुझे कट कैसे लगाना, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं. देखो, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं. Suppose that is a graph of my network. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5 are the branch and A, B, C, D are the node. Suppose I remove the branch 1 and 4. मैं 1 को हटाना, 4 को हटाना, the remaining graph picture किस तरह से शो होगा? This is A and B and यहाँ जो होगा this is 2 branch number 3, this is node B and C. Okay, so rank कितनी है इस ग्राफ की? This is total 4 nodes, so rank of this matrix is 3. Why? दो नोड ये हो गए 1, दो ये 1, तो टोटल रैंक कितनी रहेगी? 2. so rank is divided by 3. so अगर मैं 1 और 4 को हटा दूं, okay, so the graph is divided into the two parts. So 1 and 4 is a set. एक सेट है जिसके थ्रू ग्राफ मेरे दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है. लेकिन अगर मैं कहूं मैं ब्रांच कितना हटा दूं? 1, 4 और 3. अगर मैं एक सेट ये लेके चलूं, जब मैं 1 को हटा रहा हूं, 4 को हटा रहा हूं, 3 को हटा रहा हूं, तो ग्राफ जो डिवाइड होगा वो अभी भी कैसा होगा? देखो, ये ब्रांच 1 and 2, अगर मैं 1, 4, 3 को हटा दूं तो मेरा ग्राफ में मीनिंग ये होगा अभी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिक्रीज बाय 1, 1 होगी. तो 1, 4, 3 इज आल्सो ए सेट ऑफ कट सेट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी मैं 1, 4, 3 के थ्रू भी लगा सकता हूं. तो अगर लेकिन क्या बात कर रहे हैं? 1 and 4 is a subset of 1, 4, 3. मतलब मिनिमम 1, 4 को हटा के काम चला सकते हैं. तो दिस इज नॉट ए प्रॉपर कट सेट. प्रॉपर कट सेट कैसे लेके चल रहा है कि ब्रांच का कॉम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए उसका कोई भी सबसेट ना बने. तो मिनिमम यानी ए सेट ऑफ ब्रांच, उस ब्रांच के सेट की बात कर रहे हैं
by which graph the minimum set of the branch by which graph is cut into the two part is known as a set of the a is known as the proper set of the cut segment. तो मुझे मिनिमम ब्रांच का सेट बनाना है, तो कहां से चले? कट सेट क्या रहा? कट सेट का मतलब ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक करिए जिससे रैंक मैट्रिक्स की हमारी n-1 मतलब एक रिड्यूस हो जाए। सेकंड, मुझे प्रॉपर सेट लेना है, यानी मिनिमम नंबर ब्रांच का वो सेट, ठीक है, जिससे कि ग्राफ दो पार्ट में भी डिवाइड हो जाए और कोई उसका सबसेट ना हो। तो हम 1/4 को प्रॉपर सबसेट कहेंगे, वी विल नॉट टेक 1/4 3। अब देखते, लेकिन एक ग्राफ में नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, मुझे लेने के लिए। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ठीक, this branch suppose 1 2 3 4 5 6 and 7 and node is the A B C and D। ठीक, अब देखो, यानी दो पार्ट में ब्रेक करना है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें वो कितनी होती है? n-1, है ना? तो मैं क्या करूं, एक नोड को ही पूरे ग्राफ से अगर अलग कर दें तो मेरा प्रॉपर सबसेट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, रैंक एक से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैं 1 4 5 अगर मैं ये ले लूं, सपोज दिस इज 2 4 एंड 5, अगर ये हम ट्री ले लें और नोड कौन से? ए बी सी एंड डी। ये अगर यहां से मैं 2 और हटा दूं तो नोड ए मेरा सेपरेट हो जाएगा बाकी नोड से, तो ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रैंकिंग मैट्रिक्स की एक से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले कॉम्बिनेशन क्या है, मैं कैसे प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं? नोड अगर ए की मैं बात करूं, यहां से देखो, इफ वी रिड्यूस दिस ब्रांच 1 2 एंड 3, तो नोड ए सेपरेट हो जाएगा मेरे पूरे के पूरे ग्राफ से, एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डिक्रीज बाय 1, ओके, एंड ग्राफ विल बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। तो मेरा 1 2 3 एक सबसेट बन जाएगा जिसमें ए नोड अलग हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इन चारों को भी अलग हटा दूं, यानी ब्रांच का कौन सा सेट लेके चल रहे हैं हम? 3 4 6 एंड 7। अगर मैं इन चारों का सेट हटा दूं तो नोड डी मेरे इनसे अलग हो जाएगा, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। अगर मैं नोड बी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक सबसेट बनाना चाहूं तो हम कौन सा ले सकते हैं? 2 4 5 और 7, इनको लेके भी मेरा एक सेट बन जाएगा जिसमें ये नोड भी अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर सी नोड को हटाना चाह रहे हैं तो 5 और 6 की हेल्प से भी मैं नोड सी को अलग कर सकता हूँ। और तो और दो पार्ट में ब्रेक करना है। अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ले लूं ब्रांच का, कौन कौन सी ब्रांच का? 3 4 5 एंड 7, तो मेरा क्या हो जाएगा? 6 के साथ ये पूरा का पूरा ग्राफ फिर अलग हो जाएगा और फिर मेरा एक प्रॉपर सेट मिल गया। तो किसी भी ग्राफ में बहुत सारे प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, तो मेरी नंबर ऑफ इक्वेशन तो मेरी बढ़ती जाएंगी। लेकिन किसी भी सर्किट को मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या कहते चलते हैं? अगर n नोड है तो कितनी इक्वेशन से काम हो जाएगा मेरा? n-1 से। तो मिनिमम नंबर इक्वेशन कितनी चाहिए मुझे? n-1। तो हम कट सेट ड्रॉ ना करके हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एक मैट्रिक्स फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स ड्रॉ कर। वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स, उसकी बात करेंगे, जिससे कि मेरा ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन से काम हो जाए
जिस मिनिमम नंबर ऑफ कट से काम हो जाए और मेरी पूरा का पूरा मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। तो फंडामेंटल कट सेट के लिए क्या कह रहे हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट में लगाऊं अपने सर्किट में। कट कैसे लगाना है, कट पहले तो मुझे इस तरह से लगाना है कि ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो अगर कोई भी ट्री, तो नंबर ऑफ कट आप किसके इक्वल लेके चलेंगे, नंबर ऑफ ट्विग के इक्वल लेके चलेंगे, नंबर ऑफ ट्विग्स। ट्विग्स क्या है, ट्विग्स इज द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड कनेक्ट, ट्री क्या है, ट्री इज द कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड। तो देखो अगर मैं 2 को हटाऊं तो मेरा ए नोड इज सेपरेट फ्रॉम अदर, 5 को हटाऊं तो फिर एक सी नोड अलग हो जाएगा, 4 को हटाएंगे तो फिर एक डी नोड अलग हो जाएगा। तो मुझे फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, तो नंबर ऑफ कट जो लेने हैं नंबर ऑफ ट्विग्स के इक्वल लेने हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, इन एक कट ओनली वन ट्विग, एक ही आपको ट्विग्स रखनी है, एक ही ट्विग होगी, एंड रिमेनिंग आर लिंक। रिमेनिंग लिंक का क्या मतलब है, जिस ट्विग को हटाने के बाद बाकी जितनी लिंक है, यानी उस नोड को सेपरेट करने के लिए मुझे जिसका लिंक हटाना है मुझे उसका कॉम्बिनेशन लेना। तो इन एक कट ओनली आप वन ट्विग लेंगे, रिमेनिंग आपकी लिंक होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ कट जो लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्विग रखना है आपको। कट की जो डायरेक्शन लेंगे वो हम ट्विग की डायरेक्शन में लेके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ कट किस में लेना है, डायरेक्शन ऑफ ट्विग एट एवरी कट। जब भी आप कट मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ कट एंड नंबर ऑफ ब्रांच, इफ ब्रांच डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ कट है, इफ द ब्रांच डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ कट है, उसे आप +1 लेंगे। अपोजिट है -1 लेंगे, अदरवाइज दैट विल बी टेक एज द 0, अदरवाइज वो मुझे क्या लेना है, 0, ठीक है। तो पॉइंट क्या निकल गया है, नंबर ऑफ कट नंबर ऑफ ट्विग्स के इक्वल होंगे। कट, एक कट में एक ही ट्विग लेंगे, रिमेनिंग आपकी क्या होंगी, लिंक होंगी। लिंक कौन सी होंगी, लिंक वो होंगी कि वो उस नोड को सेपरेट कर पाए बाकी नोड के साथ, मुझे रखना है। ब्रांच डायरेक्शन कट की डायरेक्शन में है तो +1, अपोजिट -1, अदरवाइज 0। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि कैसे हमें करना है सॉल्यूशन। नाउ सी, दो तरह से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। One, suppose this branch is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. Question here, draw the fundamental cut set matrix of the graph as shown in figure A, B, C, D and E. देखो एक ग्राफ के बहुत सारे फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप ट्री की पोजीशन चेंज करोगे, ट्री की पोजीशन चेंज करेंगे, वैसे ही हमारी फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स चेंज हो गए। तो नाउ पहला यहाँ प्रॉब्लम नंबर 2 स्टेटमेंट लेके चल रहा है, प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2, दो स्टेटमेंट दे रहा है। प्रॉब्लम 1 में ले रहा है, टेकिंग 1, 2, 3, 4 as tree, draw the fundamental tie set matrix or fundamental cut set matrix। एंड सेकंड केस में लेके चला 5, 1, 3, 7, 5, 1, 3, 7 एंड ड्रॉ द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। दोनों केस देखेंगे किस किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो पहला प्रॉब्लम लेके चल रहा है, टेकिंग 1, 2, 3, 4 as tree एंड ड्रॉ द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। सिंपल,
ये आ गया मेरा 1 2 3 and 4. This is branch 5. Okay, direction is this. That is 8. That is branch number 8. This is branch number 7. And this is branch number 6. Okay. तो पहला ये मेरा ग्राफ आ गया कट सेट. ग्राफ पहला पॉइंट क्या था, किस किस के बीच में ड्रॉ होनी है, नंबर ऑफ कट एंड नंबर ऑफ ब्रांच. तो टोटल कितनी नंबर ऑफ कट किसके इक्वल होता है, पहला पॉइंट नंबर ऑफ ट्विग्स. तो ट्विग्स कितनी है 4, तो टोटल 4 कट आएंगे. तो हमने कट नाम दे रहे हैं सपोज C1 C2 C3 C4 लेके चलेंगे. ठीक है. तो पहला कट और एक कट में सेकंड में कैसे चले, इन एक कट ओनली 1 ट्विग रिमेनिंग आर लिंक्ड. तो देखो अगर मैं ये कहूँ 2 1 2 3 मुझे ये नोड जो थे, नोड का नाम दे रहा हूँ मैं A B C D एंड दिस सपोज नोड A को सेपरेट करना है. तो मुझे इसके साथ एसोसिएट 5 और 6 को अलग करना है. तो सिंपल कट आएगा, वो कट क्या आएगा, इन पहले कट A में ब्रांच कौन सी होगी 5 2 एंड 6. एंड डायरेक्शन ऑफ कट क्या रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्विग. ट्विग की डायरेक्शन ये है, ट्विग की डायरेक्शन ये है. तो हमने इस डायरेक्शन में कट लिया और एसोसिएट ब्रांच कौन सी बनी मेरी 5 2 एंड 6. कट को नाम दे रहा हूं मैं, दिस इज सपोज C1. सो इन कट C1 ब्रांच कौन सी एसोसिएट हुई मेरी 5 2 एंड 6. यहाँ ब्रांच हमने टोटल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ब्रांच कट 1 से एसोसिएट 5 2 एंड 6. ठीक है. 2 इसी डायरेक्शन में है, तो 2 कट की डायरेक्शन, ब्रांच डायरेक्शन +1. 5 और 6 क्या होंगे नेगेटिव. तो 5 एंड 6 नेगेटिव, 2 is +1 and remaining are 0. So this is the first cut. Now suppose मैं 1 को कट लेके चल रहा हूँ इसके साथ. अब मुझे नोड B को अलग करना है, तो 5 1 1 इन तीनों को अलग कर दूं, फिर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. कट की डायरेक्शन, ट्विग की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैंने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ली. दिस नेम हमने दे दिया C2. तो ये कट C2 है. एसोसिएट ब्रांच कौन सी बनी 5 1 8. हमने 5 1 8 दिखाया. 5 1 8 तीनों ही कट की डायरेक्शन में, तीनों प्लस होगा. 5 1 एंड 8 तीनों ही प्लस, रिमेनिंग आर 0. नो एसोसिएशन, सो 0. सेम विद कट 3 ले लें. ये 3 ट्विग की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड आएगी. फिर नोड D सेपरेट होगा. तो इससे एसोसिएट ब्रांच 3 6 7. C3 नोड नाम दे रहे हैं. एसोसिएट 3 6 एंड 7. 3 पॉजिटिव 6 7 आउटगोइंग एंड नेगेटिव. 3 पॉजिटिव 6 एंड 7 आउटगोइंग नेगेटिव एंड रिमेनिंग आर 0. दिस इज द ब्रांच नंबर 3. कट नंबर 3. कट 4 नोड C को सेपरेट करना है. इनसाइड है, इनसाइड डायरेक्शन. कट C4 नाम दे रहे हैं. C4 एसोसिएट ब्रांचेस 4 7 एंड 8. 4 पॉजिटिव 7 8 अपोजिट है नेगेटिव. तो 4 +1 7 8 -1 रिमेनिंग आर 0. So this is the total fundamental cut segmentic of the graph. Clear? So this is the fundamental cut segmentic. थोड़ा इम्पोर्टेंट और दिखा के चलना है कि हम प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं और किस तरह से ड्रॉ होता. मैं हटा रहा हूँ, देखोगे फिर आगे डिस्कस करेंगे. देखिए हमने क्वेश्चन में कहा था 5 1 3 7. अगर मैं ये कहते चलना है, हम 5 ये 5 1 3 एंड 7. अगर मेरा ये ट्री होता 5 1 3 एंड 7 और रिमेनिंग ब्रांच आ गई मेरी 2. ठीक है. ये हो गया मेरा 6
6, ये मेरा आ गया 4, this is 4 and that is 8. ठीक है, now this is the node and node B, A, C, A, B, C, D and E. Now अगर हमें ये दिया होता then हमें ड्रॉ करनी होती मैट्रिक्स। तो देखो वही टोटल कट 4 होंगे। कट में ध्यान रखना एक कट में एक ही ट्विग होगी, रिमेनिंग लिंक होंगी। तो वही कट ब्रांच हम दिखा के चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ब्रांच आएंगे और यहाँ नंबर ऑफ कट। देखिए 5 के साथ तो सिंपल मैं ये कट ले सकता हूँ। 5 के साथ you will take the cut here because node A is separate from the different branch और कट की डायरेक्शन 5 की डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि 5 ये है तो 5 के डायरेक्शन में आ गए। तो 5 प्लस 2 एंड 6 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव 6 नेगेटिव 5 प्लस रिमेनिंग आप 0 करो, ये आ गया और दिस इज कट C1 में नाप दें। अब देखो 1 को अगर मुझे कट लेना है, 1 को अगर कट लेंगे तो परेशानी क्या है, 1 के साथ कट नहीं ले सकते बिकॉज 2 ट्विग आ जाएंगे क्योंकि टोटल रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मुझे केवल प्रॉपर कट सेट चाहिए और हम कट में क्या कहते चले इन एक कट ओनली 1 ट्विग रिमेनिंग आर लिंक। तो अगर मैं ये कट लूंगा तो मेरी 2 ट्विग आ गई, तो दैट इज नॉट द फंडामेंटल कट सेगमेंट। तो कट मुझे इस तरह से लेना है 1 के साथ रिमेनिंग लिंक है, तो मैं क्या करूं अगर इस कट को इस तरह से देखो किसके साथ 8 1 2 और 6 ये अलग करते ही मेरा ये पोर्शन देखोगे ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और एक पोर्शन अलग रह जाएगा, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, मिड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स -1 से डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो नो प्रॉब्लम। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स यानी ब्रांच कौन कौन सी आएंगी, दिस इज 8 1 2 एंड 6, इनको लेके आप बना सकते हैं, है ना। ये कट गलती से नहीं लेना, फिर कट में ध्यान रखना 1 ट्विग रिमेनिंग आएंगे। तो कट C2 C1 के साथ में एक ब्रांच और दिखा दें कौन कौन सी ली थी हमने, 2 5 6 थी और कट C2 नाम दे रहे हैं, इसके साथ 8 1 2 6 8 1 2 6 और कट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्विग, तो डाउनवर्ड लेके चलोगे, दिस इज कट 2, दिस इज द कट 2। तो 8 कट की डायरेक्शन में है डाउनवर्ड, 8 प्लस आ गया, 1 कट की डायरेक्शन में है 1 प्लस रहा, 2 कट की डायरेक्शन में है प्लस रहा 2 प्लस, 6 अपोजिट है 2 6 अपोजिट है 6 -1 हो गया, रिमेनिंग आर 0। सो दिस इज कट नंबर 2। ऐसे ही जब कट 3 के साथ करें, 3 के साथ मैं ऊपर नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि फिर मेरी 2 ट्विग आ जाएंगी। तो इसके साथ भी हम कट कौन सा ले रहे हैं, कट विद ट्विग 3 कौन सा आएगा 6 3 4 एंड 8, ये लाइन अलग हो जाएगी, बाकी ग्राफ 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम कट 3 के साथ C3 के साथ ब्रांच कौन सी लेके चलना, 6 3 4 8 ये ब्रांच है एंड डायरेक्शन ऑफ कट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्विग, ट्विग की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड ये डायरेक्शन दिखा के चल रहा है। ठीक, तो ये देखेंगे 8 हमारा क्या आ रहा है प्लस में, 8 प्लस 4 अपोजिट आएगा, जैसे प्रेशर देखते हो ना, जस्ट 4 अपोजिट 4 -1 3 + 1 एंड 6 क्या आएगा अपोजिट, 6 अपोजिट है -1 6 -1 एंड रिमेनिंग आर 0। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड एंड कट C4 के साथ में सिंपल 7 को मुझे कट में लेना है, तो C4 कट हमारा 7 4 और 8 के साथ आ सकता है, तो कट C4 7 4 8 के साथ आया एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ तो ये रहा, तो 4 + 7 8 माइनस आएगा, 7 8 माइनस 4 + 1 4 + 1 एंड रिमेनिंग आर 0. Okay, so this is my cut segmented of this graph. ठीक है,
So this is the cut set matrix. Cut set का advantage क्या है? Why we are using cut set is represented as first Q. Die set matrix is represented by V. Cut set matrix is represented by Q. In cut set matrix, first we can represent the branch voltage in term of node voltage, and equation क्या है? Branch voltage is represented by V. This is equal to the Q of transpose. इसका ट्रांसपोज ले लो into the node voltage Vn से रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बनाएंगे जो हम आगे यूज करेंगे सेम टाइप सेट मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज माय कट सेट मैट्रिक्स। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंसिडेंस मैट्रिक्स, डाई सेट मैट्रिक्स एंड द कट सेट मैट्रिक्स। ये फंडामेंटल मतलब डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें कैसे फॉर्म करनी है। इन नेक्स्ट सम लेक्चर क्या करने आ रहा है, इन नेक्स्ट 1 or 2 लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लूप मैट्रिक इक्वेशन and the node metric equation, and so with taking an example we find the voltage or current in a graph। एक चीज रह गई थी जब मेरा रह गया नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितने होंगे, कभी भी गेट में या कहीं बहुत बार पूछ लिया था। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री इज इक्वल टू द A into A ट्रांसपोज। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितनी होंगी मेरे ग्राफ में, नंबर ऑफ possible tree is determinant of A into A transpose, where A is the reduced incidence matrix। ठीक है, clear? So today we will stop here, and next lecture is very important, in which we discuss about the loop matrix and node metric equation and solution of electrical circuit with an example। Okay, thank you.